हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज हम करेंगे शेक्सपियर सॉनेट्स की सीरीज़ में शेक्सपियर का सॉनेट नंबर 2, दैट इज व्हेन 40 विंटर्स शैल besiege thy brow. I have already made a detailed video on the introduction to Shakespeare sonnets where I introduce the sonnets to you और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, सॉनेट एज अ फॉर्म क्या रहता है, शेक्सपियरियन सॉनेट क्या होता है, शेक्सपियरियन सॉनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड ऑल दैट. सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला वीडियो देखने से पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखें. ऑल्सो बिकॉज सोनेट सीक्वेंस है तो दे आर ऑब्वियसली कनेक्टेड, तो आई वुड सजेस्ट अगेन कि ज़्यादा बेटर रहेगा दैट बिफोर कमिंग ऑन टू दिस सोनेट अगर एक बार आप सोनेट 1 का वीडियो भी देखें, और दोनों का लिंक आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू. तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द सोनेट नाउ. Two things to notice about this sonnet. One, again this is part of the sequence of sonnets जो fair youth को address किए गए हैं. Fair youth is someone I have talked about in that introductory video of mine. Another thing to notice is that ये वाला जो second sonnet है, this is part of a group of sonnets जिनको procreation sonnets के नाम से रेफर करा जाता है. Sonnets 1 to sonnet 17 यानी कि सोनेट 1 से लेके 17 तक जो सोनेट्स हैं दे आर रेफर टू एज प्रोक्रिएशन सोनेट्स ऑल्सो. तो ये वाला जो सोनेट है ये भी उसी का पार्ट है. तो इन सोनेट्स के अंदर जो फेयर यूथ है उसको एंकरेज किया गया है, करा जाता है बच्चे पैदा करने के लिए. ऑल्सो लाइक अ शेक्सपियरियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी की तरह दिस ऑल्सो हैज़ 3 quatrains. सो दिस इज quatrain 1, दिस इज quatrain 2 and this is quatrain 3, and the last 2 lines are the couplet. Now let's start with quatrain 1. When 40 winters shall besiege thy brow and dig deep trenches in thy beauty's field, thy youth's proud livery, so gazed on now, will be a tattered weed of small worth held. तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो उसको पता है कि जो फेयर यूथ की ब्यूटी है वो हमेशा नहीं रहेगी. ऑफ कोर्स ब्यूटी इज़ ट्रांजिएंट, वो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है. तो इसलिए वो कहता है कि उनको एक रेमेडी, एक इलाज ढूंढने की ज़रूरत है. जो स्पीकर है वो चाहता है कि ये जो यंग मैन है ये समझे सबसे पहले कि इवेंचुअली ही इज़ गोइंग टू बी 40, कि वो 40 साल का होगा. दैट मीन्स ही विल एज. कहता है वो कि जब वो उस एज पर पहुंचेगा और टाइम ने अपना डैमेज कर दिया होगा उसके सुंदर चेहरे पे, तो वो ऐसा लगेगा जैसे उसके चेहरे पर डीप ट्रेंचेस, गहरे गड्ढे, जैसे अब जब वॉरफेयर की इमेज यहाँ पर उसने यूज़ करी है कि जैसे वो ट्रेंचेस जब आप मैदान के जंग में होते हो और वो ट्रेंचेस वहाँ पर बने होते हैं, राइट. तो उनकी तरह वो जो ट्रेंचेस उसके फेस पर भी आ जाएंगे, वो गड्ढे उसके फेस पर भी आ जाएंगे, रिंकल्स भी आ जाएंगे उसके फेस पर. इन दाई ब्यूटीज फील्ड, उसकी ब्यूटी का फील्ड क्या है? हिज फेस. तो ये यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लेवरली dig deep trenches से उनका मतलब था the wrinkles, and he says that very cleverly. तो वो कहता है कि जो तुम्हारा ये सुंदर यूथफुल चेहरा है जिसको लोग अभी इतना देखते हैं, that is so gazed on now, gazed देखना, इवेंचुअली इट विल बी अ टैटर्ड वीड, कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी. इट विल बी वर्थ नथिंग, ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड, दैट इट विल अमाउंट टू नथिंग. ये जो टॉटर्ड वीड है यहाँ पर, इससे मतलब है टैटर्ड गारमेंट्स यानी कि फटे हुए कपड़े. शेक्सपियर की वोकैबुलरी में जो वीड्स है दैट ऑफन रेफर्स टू क्लोथिंग. ओके, नाउ कमिंग टू quatrain 2. Then being asked where all thy beauty lies, where all the treasure of thy lusty days, to say within thine own deep sunken eyes were an all-eating shame and thriftless praise. तो यहाँ पर वो कहता है कि जब वो 40 साल का हो जाएगा, जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारी सारी सुंदरता, तुम्हारी सारी ब्यूटी कहाँ गई, वेयर ऑल योर ब्यूटी लाइज. नाउ ही सेज कि इस यंग मैन के पास जो चीज़ होगी टू लुक बैक ऑन, क्या होगा वो? Only his self-absorbed lusty days, and they will be empty because उसने कुछ create ही नहीं किया. ये जो young man है, he created nothing, meaning that he has no children. तो all that he will have to look back on when he has aged are these lusty days of his youth.
इट ऑल्सो मीन्स कि जब उससे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे वो जो ट्रेजर था ऑफ योर लस्टी डेज वेयर ऑल दैट हैज़ गॉन, तो वो जो फेयर यूथ है वो यही कह पाएगा कि जो पुराने दिन का जो दिन अब चले गए हैं, द डेज दैट आर लॉन्ग गॉन बाय, जो उनका ट्रेजर था, इट वुड शो नथिंग सर्वाइविंग सिवाय उन हॉलो आइज के, जो किसकी वजह से हुई हैं, बिकॉज ही हैज़ एज्ड, राइट। तो जब आप एज करते हो तो आपकी जो आंखें हैं दे दे सिंक इन द डीप संकन आइज, इट सेज हियर, राइट। एंड दिस इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, and also this is not a very satisfactory answer. This thriftless praise here means unprofitable praise, के जिस praise से, जिस तारीफ से कोई फ़ायदा नहीं है। Also ये जो all eating shame उन्होंने यहाँ बोला, इससे क्या मतलब है, that a shame which devours all sense of right and decorum। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर वो फेयर यूथ जो है, अगर वो ये आंसर देता है कि उसकी ये जो ओल्ड लुकिंग सी हॉलो सी आईज हैं उनमें अभी भी कुछ ब्यूटी बाकी है, तो स्पीकर को ये लगता है कि द फेयर यूथ शुड बी अशेम्ड ऑफ दैट, क्योंकि वो जो फेयर यूथ है वो अपनी फालतू की एम्प्टी प्रेज कर रहा है। सी इट सेज हियर, राइट, थ्रिफ्टलेस प्रेज। नाउ कमिंग टू क्वार्टिन 3, how much more praise deserve thy beauty's use, if thou couldst answer, this fair child of mine shall sum my count and make my old excuse, proving his beauty by succession thine। Now इस वाले quatrain में जो ये fair youth की problems है, इसके solution पर आते हैं। कहता है कि अगर वो avoid करना चाहता है उस shame को जो कि उसके ऊपर पक्का आएगी future में, तो उसको एक बच्चा चाहिए। he needs to have a child if he wants to avoid that shame। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग जो यंग मैन है ये अपनी ब्यूटी को वेस्ट कर रहा है और उसको कुछ प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं कर रहा है वो, पर वो कहता है कि अगर वो अपनी इस ब्यूटी को यूज करे और बच्चे पैदा करे, देन ही वुड बी डिजर्विंग रियल प्रेज। दिस इज व्हाट ही सेज हियर। He says further कि अगर लोग उससे पूछेंगे, जब वो एज उसकी हो जाएगी, जब उससे लोग अगर पूछेंगे कि तुम्हारी गुड लुक्स को क्या हुआ, तो वो उस बच्चे की तरफ इशारा करके ये कह सकता है कि देखो मैंने जो अपनी ब्यूटी है वो इसको पास ऑन कर दी है, कि ये जो बच्चा है ही इज द सम ऑफ माई काउंट, सम माई काउंट, राइट। तो फेयर यूथ कैन से दिस कि ये जो बच्चे की ब्यूटी है, दिस विल बी हिज सक्सेसर, दिस विल बी द फेयर यूथ सक्सेसर। सो अगेन इट मीन्स कि अगर ऐसा लगे कि कोई कहे कि दैट यू हैव वेस्टेड योर ब्यूटी, दैट यू हैव बीन थ्रिफ्टलेस, यहाँ पर उसने बोला था ना थ्रिफ्टलेस, तो अगर तुम उनको अपना ये बच्चा दिखा दोगे, दिस इज़ टू प्रूव, ये एक तरीका है प्रूव करने का कि सब कुछ नहीं लॉस्ट हुआ है, खोया नहीं है। और इस तरीके से ये जो बच्चा है, ही सम्स दिस ओल्ड मैन्स काउंट, जब वो बूढ़ा हो जाएगा फेयर यूथ, तो ही विल सम दैट काउंट, और जो उसका डेट है दुनिया को, जो फेयर यूथ जो डेट ओ करता है दुनिया को, दैट विल बी क्लियर्ड। Now coming to the couplet of the sonnet, this were to be new made when thou art old, and see thy blood warm when thou feelest it cold। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो सजेस्ट करता है कि अगर आप एक बच्चा पैदा करते हो तो दैट इज द क्लोजेस्ट थिंग यू कैन गेट टू बीइंग बोर्न अगेन, टू बीइंग न्यू मेड, राइट, बीइंग बोर्न अगेन, टू बीइंग मेड न्यू, दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू दैट। तो अगर आप बच्चे करते हो तो एक तरीके से दैट्स अ वे ऑफ चीटिंग डेथ। तो जब आप बूढ़े हो जाओ एंड यू फील वोर्न आउट, तो आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को देख सकते हो एंड यू कैन फील यंग अगेन एंड यू कैन फील ब्यूटिफुल एंड अलाइव अगेन। सी इट सेज हियर, एंड सी दाई ब्लड वार्म व्हेन दाउ फीलेस्ट इट कोल्ड, जब आप उसको देखोगे तो यू कैन फील वार्म अगेन। So with this we come to the end of the sonnet. I hope आपको sonnet समझ में आया होगा, and if you did, then do like and comment on the video. If you're new to the channel, please do not forget to subscribe. If you want, you can also follow me on my social media. Thank you so much.